हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस एट 24 एंड 18 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप 7-8 में भी, आप 7 में 8 में आप जरूर बनाए होंगे इस तरह का, ठीक है। 7 में तो नहीं, लेकिन 8 में जरूर बनाए हैं। ये मान लेते हैं कि ये एक रोम्बस है ए बी सी एंड डी, और इसका 2 डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ दोनों डायगोनल का लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। इसी कारण से आपको इसका एरिया का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर D1 का लेंथ जो दिया गया है, D1 इज इक्वल टू 24 एंड D2 इज इक्वल टू कितना है 18। हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइड फाइंड आउट करना है रोम्बस का। तो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको ये पता है कि डायगोनल, बोथ डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कितने पे? 90 डिग्री पे। अगर मान लेते हैं D1 AC को हम मान लेते हैं, और ये जो है D2 उसको हम मान लेते हैं BD, ठीक है, BD। तो जाहिर सी बात है, अगर AC 24 है तो ये जो लेंथ होगा OA इज इक्वल टू D1/2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो BD होगा, मतलब कि BD अगर हमारा 18 है तो OB कितना हो जाएगा? D2/2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया कितना? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है तो ये 24 है टोटल, तो ये 12, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो ये 90 डिग्री, तो अगर हम ये बात करें कि ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े हैं कि हाइपोटेनस जो है, ठीक है, हाइपोटेनस TU होगा, ठीक है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है, यही ना होगा। बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर के सम के इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हाइपोटेनस जो है वो AB है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस, आप इसको बेस मान लें या इसको बेस मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं OB इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड OB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू है? AB स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहां से अगर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करें तो 522 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो AB का हम अगर वैल्यू निकालना है तो √2 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर AB अगर 15 है तो जाहिर सी बात है ऑल साइड ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, हेंस BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू AB, एंड ऑल आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है, इट मींस 12 नंबर, उसमें क्या किया गया है कि एक साइड दिया गया है और एक डायगोनल दिया गया, दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना है और उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है D1 इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं D1 इज इक्वल टू दिया गया है, मेंशन करा गया है रोम्बस ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 10। तो साइड हमारे पास दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। एंड D1 क्या दिया गया है? वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 16, तो ये 16 सेंटीमीटर है। हमें D2 नहीं पता है और D2 हमें नहीं पता है, ठीक है। हमें इसका अदर डायगोनल फाइंड करना है, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो
अगर मैं इस तरीके का ड्रॉ करता हूँ और ये D1 और D2 हो गया, A B C एंड दिस वन इज D, और अगर हम माने कि AC इज इक्वल टू D1 एंड BD एंड BD दैट इज इक्वल टू D2, तो जाहिर सी बात है हम BD बाई 2 को x मानेंगे, ठीक है, BD बाई 2 को x मानेंगे। अब ये देखिए, तो AC अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये 8 सेंटीमीटर और ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, हम इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है, OB को x मान रहे हैं, मतलब कि BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OD। इस कंडीशन मतलब एक मिनट OB को, ठीक है, BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OB, ठीक है, OB को मैं x मान ले रहा हूं, ठीक है। लेट आप लिख दीजिएगा कि लेट OB इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 64, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट बिकम 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा आया, इट मींस एक्स का अगर वैल्यू निकाले तो इसका रूट करेंगे और रूट हमारा कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। और अगर हम फाइंड आउट करें BD, तो BD इज इक्वल टू 2 इंटू OB एंड OB इज इक्वल टू x एंड x का वैल्यू कितना 6, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमको पता ये चल गया कि D1 और D2 क्या है। एरिया हमें अगर फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होगा, ठीक है। तो 1/2 D1 का वैल्यू हमारा कितना है 16 है, तो 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम 6 टाइम्स में इसको कट कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा 639, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और अगर प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। और अगर कोई भी आपको सजेशन देना हो, मतलब कि आपको ये लगे कि इस वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करें कमेंट के माध्यम से, ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन करा गया है, तो आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो मैं उस पर जरूर फोकस करूंगा और उसको इम्प्रूव करने का भी प्रयास करूंगा, ओके। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।